गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है 6 सेविंग हैबिट्स टू स्टॉप वेस्टिंग मनी। क्या आपको भी महीने के एंड में लगता है कि पैसे पता नहीं कहाँ चले गए, पैसे कहाँ ख़त्म हो जाते हैं? तो इसके लिए आज करेंगे 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे जो आपको बताएगा कि पैसे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं और पैसे कैसे सेव करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप है ऑटोमेट योर सेविंग्स। इसका मीनिंग है कि सैलरी या इनकम आते ही एक फ़िक्स परसेंटेज, एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये महीने में है तो 6,000 रुपये महीने के आरडी या म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएं। इससे साल के लास्ट में 72,000 रुपये हो जाएंगे और इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। इसमें क्या है कि अब हर खर्चे का रिकॉर्ड रखना है। जो भी खर्चा आपने किया उसका एक मैनुअल रिकॉर्ड रखें, या फिर बहुत सारी ऐप्स हैं, उस ऐप्स में भी आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। एग्जांपल क्या है कि महीने के एंड में आपको ये पता लगेगा कि 5,000 रुपये सिर्फ आपने खाना मंगाने में ही खर्च कर दिए या एक्स्ट्रा चीज़ों पे खर्च हो गए जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है सेट क्लियर गोल्स। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म गोल मीन्स इमरजेंसी फंड, और लॉन्ग टर्म गोल्स में आता है अगर आपकी बच्चों की एजुकेशन, अगर आपको मकान बनाना है। एग्जांपल है कि अगर आपको 5 साल में अपना घर खरीदना है तो उसके लिए आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर 4 है इमरजेंसी फ़ंड फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी फ़ंड क्या है। इमरजेंसी फ़ंड वो है जो आपके 6 महीने का एक्सपेंसेस, जिस फंड में आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस आ जाएं। मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 रुपये है तो आपके पास इमरजेंसी फ़ंड की फॉर्म में 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक एफडी या फिर सेविंग अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर कुछ भी इमरजेंसी है, कुछ हेल्थ इमरजेंसी है या कोई भी फैमिली इमरजेंसी है, तो उस केस में आप इमरजेंसी फ़ंड से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी जो सेविंग है वो सेफ़ रहेगी। 5th स्टेप है रिड्यूस इम्पल्स स्पेंडिंग। इम्पल्स स्पेंडिंग क्या है कि कोई भी ऑफ़र देखना, कोई भी ऐड देखना, कोई भी सेल्स देखना, उसके चक्कर में नहीं फंसना और सबसे पहले 24 आवर्स के लिए रुकना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो खर्चा ज़रूरी है तो वो खर्चा करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, 24 आवर्स के बाद आपको ये पता लगेगा कि बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी हैं, बहुत सारे खर्चे ऐसे थे कि जिनको आपको ज़रूरत ही नहीं थी और सिर्फ आपने एक वहाँ खर्च किया जो कि जेन्युइन था। नेक्स्ट है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने खर्चे बढ़ाने हैं या कोई भी नया आईफोन आया तो वो पहले ख़रीदना है। सबसे पहले आपने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है अगर आपकी सैलरी बढ़ती है। नाउ लास्ट नॉट द लीस्ट, कॉल टू एक्शन। तो आज से ही एक स्टेप स्टार्ट कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप सबसे पहले कौन से वाला स्टेप फॉलो करने वाले हैं, और ऐसी ही और फाइनेंशियल टिप्स के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।